हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, स्पोर्ट किंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1055 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 3.48 की पी है, 57.6% है कंपनी की आरओसी एंड 84.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 37%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.74% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 555 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 607 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 534 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 76,000 रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 83 करोड़ रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 110 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो दिसंबर क्वार्टर में लॉस आना तय है इस कंपनी की तरफ से। एंड प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही ये ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। एंड प्रॉफिट की तरह कंपनी की जो ईपीएस के वैल्यूज है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ तो ना के बराबरी है, ना के बराबर तो खैर छोड़ दो, नेगेटिव में है। एंड कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है एंड ईपीएस के फिगर्स है वो ना के बराबर निकल के आई है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो ये जो दो वैल्यूज़ है, प्रॉफिट की वैल्यूज़ एंड ईपीएस की वैल्यूज़ दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव में जाना तय है अगर ऐसे ही कंपनी परफॉर्म करती रही तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में तो नहीं आई है लेकिन ज़ीरो हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.15% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 25.86%। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी की जो टोटल परसेंटेज है वो 100.01% निकल के आ रही है। अभी 100.01% टोटल कैसे हो गया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे डेटा बोल रही है उसके हिसाब से तो यही निकल के आ रही है टोटल परसेंटेज। यहाँ पे आप लोग साफ कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो गाइस अभी एक कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आएगी। मतलब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस देगी एंड EPS की जो वैल्यूज़ है वो भी नेगेटिव में जाने वाली है। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कंपनी को अभी 6 महीने भी नहीं हुआ है NSE में लिस्टेड हुए हुए। तो इस कंपनी की जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम लोग BSE के चार्ट के थ्रू, BSE के डेली चार्ट के थ्रू ही करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है एंड ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 10 महीनों से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न बना के नीचे गिर रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 1190 रुपीज़ के टारगेट के लिए एंड अप्रॉक्सीमेटली 1603 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना है फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है विद इन 5 to 10 ईयर्स, तो ऐसे में इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को ये 52 वीक लो के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आई गेस विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी डेफिनेटली आप लोगों को अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास तो मिल ही जाएगी एंड हो सकता है कि इससे भी ये कंपनी नीचे गिर जाए, क्योंकि कंपनी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न बना के नीचे गिर रही है। तो जितना नीचे आप लोगों का एंट्री होगा उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री लेना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.